दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर चौंकाने वाली है और खबर दिल्ली से है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्रवेश वर्मा को झटका लगने वाला है, मेरी आधी बात तो ठीक हो गई कि प्रवेश वर्मा को झटका लगा। जितना इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े चैनल प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। उनके पिताजी सीएम थे, सीएम को हराया है, दबंग आदमी है, इस तरह की बातें कर रहे थे। जबकि मैंने आपको बताया था कि पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सोच कुछ अलग तरह की है। और मेरे पास जो इंटरनल बातें हैं, मुझे उससे लग रहा था कि एक दलित चेहरा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मुद्दा था, चयनित किया गया था। अब अंदर की बातें क्या हैं मैं उसको नहीं खोलूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि प्रवेश वर्मा की असहमति के बाद ये जो डिले हुआ है उसके कारण से ये तय किया गया कि ठीक है, ना ये रहेगा ना वो रहेगा, और महिला चेहरे को प्रोजेक्ट कर दिया गया। याद करिए, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय हालात ये थे कि जाट लॉबी कह रही थी कि जाट सीएम बनेगा, बाकी कम्युनिटी कह रही थी कि हमारे में से बनना चाहिए। और पुराने नेता, जिनमें एक ब्राह्मण चेहरा बड़ा चेहरा था, वो दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री तो मैं ही होना चाहिए कि मैं क्योंकि सीनियर हूं, और वो मंत्री रहे थे कैबिनेट में, मैं नाम नहीं लूंगा। उस लड़ाई को शांत करने के लिए मोदी जी ने एक ऐसा नाम दिया जिसको कोई नहीं जानता था, नाम था मनोहर लाल खट्टर। हालांकि दिल्ली में ये जो रेखा गुप्ता है, इनका नाम मीडिया में चल रहा था क्योंकि महिला मोर्चे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और उनको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एबीवीपी में भी देखा गया। तो तेज तर्रार अपना उनका जीवन रहा है, संघ से संबंधित रहे हैं, और इसलिए एक सीनियर मोस्ट नेताओं में और युवा चेहरे में अगर देखें तो दिल्ली में लग रहा था कि महिला अगर कोई होगी तो दो नाम महिला मुख्यमंत्री के चल रहे थे, ये रेखा गुप्ता और शिखा राय। बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे थे कि शिखा राय को बनाया जा सकता है राय नाम की वजह से, और वकील हैं, लेकिन पार्टी ने सब चीजों को दरकिनार करते हुए रेखा गुप्ता को चुना है। उसके पीछे का एक कारण यह है कि पार्टी ये बताना चाहती थी कि हम क्यों कोई भी लॉबिंग दिल्ली में नहीं चाहते हैं। दिल्ली में जिस तरह की राजनीति है, हमने पिछले 2 टर्मों में केजरीवाल की सरकार आने का एक कारण देखा है, और वो ये, केजरीवाल मजबूत नहीं था, दिल्ली में बीजेपी का काडर कमजोर था, पार्टी के लीडरों में आपस में तालमेल नहीं था, गुट बने हुए थे, और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा, मैं ही सर्वे रहूंगा, एक दूसरे में खींचतान थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी शीर्ष ने ये गुटबाजी ना हो, पहली बात तो इस पर काम किया। नंबर 2, कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया। और नंबर 3 बात ये कि जो बड़े चेहरे थे मुख्यमंत्री के, जो दावेदार अपने आप को बताते थे या मन में सोचते होंगे, उन सबको ये कह दिया गया कि अपना अपना परफॉर्मेंस ठीक करिए, परफॉर्मेंस जांचा जाएगा, परखा जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसी को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी। पद नहीं बताया, मंत्रालय नहीं बताया, और यह कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और इसी कारण से आप देखिए, ज्यादातर लोग क्या कह रहे थे, मनोज तिवारी को सीएम बनाया जाएगा, पूर्वांचली चेहरा है, वो एमपी है, सेलिब्रिटी भी है, सब लोग कयास लगा रहे थे क्योंकि वो एक ऐसा नाम रहा है, पूर्वांचलियों में प्रसिद्ध भी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी जगह से प्रोजेक्ट करते रहे हैं, और जनता को भी आस लगी। इसी तरह प्रवेश वर्मा, क्योंकि मुख्यमंत्री के एक चेहरे को यानी केजरीवाल को हराया था, उनके पिता सीएम रहे हैं, और लोग आइडिया इसीलिए लगा रहे थे क्योंकि कांग्रेस में और बाकी दलों में तो यही परंपरा है, बड़े नेता को हराने वाला ही उस पद पर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग करती है और हमेशा से चौंकाती है, यही बात है। बड़े बड़े चैनल वाले लोग यहां फेल हो गए जो कयास लगा रहे थे, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलती हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी अमित शाह की जोड़ी ने खत्म कर दिया। और अब इसीलिए दिल्ली की राजनीति में मैं ये कह सकता हूं कि गुटबाजी का अंत ये करने का एक पहला कदम है। सबको मैसेज हो गया कि जो लोग अपनी गुटबाजी करने में माहिर थे, अभी तक पार्टी की बात को आप पीछे रखते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे थे, मीडिया में हो या सोशल मीडिया में, उसका सहारा लेकर ये सोच रहे थे कि इसके जरिए हम जनता में और पार्टी में अपनी जगह बना लेंगे, उनके लिए ये एक सीख है। रेखा गुप्ता जमीन पर काम करने वाली एक महिला कार्यकर्ता रही हैं, जुझारू कार्यकर्ता है,
और इसके कारण से उनको आगे बढ़ा दिया गया। जो गुटबाजी करके या यूं सोचिए कि जो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे वो सब पीछे हो गए। हालांकि चुनाव जीतने के बाद जितने भी विधायक, चाहे वो 8-10 नाम जो सीएम के लिए चल रहे थे रेस में, उनको भी जब इंटरव्यू लिया गया है तो वो इस बात को समझ रहे थे कि मीडिया में अगर कुछ भी बात आई या जिसका नाम आया वो कभी आगे जाता नहीं, और इसलिए बहुत संभल कर बोल रहे थे और ये कहते थे पार्टी जो फैसला करेगी उसे हम स्वीकार करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि पार्टी के फैसले को अब ये सब लोग मिलकर स्वीकार करते हैं कि नहीं। हालांकि रेखा गुप्ता का जब नाम अनाउंस हुआ तो प्रवेश वर्मा ने भी उनको बधाई दी है, एक्स पर भी लिखा है, और ये एक अच्छी हेल्दी ये रिलेशन और राजनीति का एक तरीका भी है। मनोज तिवारी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, और आप देखिए कि इसमें सुषमा स्वराज की जो बेटी हैं वो खुद एलजी के पास गई हैं मिलने के लिए, और इस तरह से बांसुरी स्वराज ने भी एक हेल्दी परिचय दिया है। और हमेशा ये चीजें होनी भी चाहिए कि जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है उसी को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब यहाँ जो है ये गुप्ता के पीछे का कारण आपको बता दूं मेन क्या है। अरविंद केजरीवाल को याद करिए, जब ये दिल्ली के सीएम बने थे और कई राज्यों में, हरियाणा में भी खास तौर पे जब चुनाव प्रचार में जाते थे, ये हमेशा बोलते थे मैं बनिया का बेटा हूं, ये वर्ड बोलते थे। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि ये बताने की कोशिश करते थे कि मैं वैश्य वर्ग से हूं, भाई मुझे वोट दो। और इसीलिए वैश्य वर्ग दिल्ली में व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन जाता है तो वो दिल्ली से जाता है व्यापारियों का, और उसमें व्यापारी वर्ग में पैठ बनाना, ये विजेंद्र गुप्ता जी का नाम इसीलिए चल रहा था कि वो एक व्यापारी वर्ग, गुप्ता वर्ग से आते हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, तो भाई उनको शायद बनाएगी पार्टी। रेखा गुप्ता से महिला, जिस पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का इस समय फोकस है, खास तौर पे मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और महिला वोटर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा है। दिल्ली में भी महिला वोटरों का दबदबा है, और इसी को केजरीवाल ने हथियार बनाया था। फ्री बिजली फ्री पानी तो अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए, लेकिन फ्री बस यात्रा देकर महिलाओं का वोट केजरीवाल ने बटोरा। और यह कारण था कि केजरीवाल को अभी भी, आप सोचिए, इतनी नफरत होने के बाद भी, आप पार्टी के विरुद्ध गुस्सा होने के बावजूद भी, नाली टूटी, सड़कें टूटे, भ्रष्टाचार खूब हुआ, उसके बाद भी महिलाओं का काफी वोट आम आदमी पार्टी को मिला। उसका एक कारण है कि फ्री बस यात्रा। महिलाओं को लगता था कि हमारे लिए एक फ्री का एक ऐसा काम है, चाहे नौकरी पे कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने तो दिल्ली में सुना लोगों से कि एक महिला जो बाजार में सामान खरीदने कहीं मोहल्ला पड़ोस में जाती थी रिक्शा करके, वो अब बस में बैठकर सदर जाती है, वहां सस्ता मिलेगा। तो सदर में सस्ता है, होलसेल सा, फ्री आना है, फ्री जाना है, वहीं से लेके आएंगे। कहीं भी दूर जाना हो, दिल्ली में घूमना हो, फ्री जाएंगे। इसका इम्पैक्ट रहा है। तो इस बात को, फोकस को ध्यान में रखते हुए, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महिला चेहरे को आगे ले आए। नंबर 2, वैश्य वर्ग से ले आए, दोनों को साधा जाएगा। और तीसरी बात वो जो मैं पहले कह चुका, इससे गुटबाजी खत्म होगी। यह पता चलेगा कि दिल्ली या भारतीय जनता पार्टी में कोई सेलिब्रिटी होना वो महत्वपूर्ण नहीं रखता। आप कितने ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, कितने बड़े नेता के बेटे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और प्रवेश वर्मा को नहीं बनाएंगे, मुझे सूत्रों के हवाले से जब पता लगा था तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मुझे भी उम्मीद लग रही थी, जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने मेहनत की है, मुझे उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन जब कहीं मेरे सूत्र जो संघ के हैं उन्होंने ये बताया कि देखिए बीजेपी में भी अब ये इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि परिवारवाद की बातें आगे ना आए। प्रवेश वर्मा को लेते हैं तो परिवारवाद पर जो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे मोदी जी जो सवाल उठाते रहे हैं गांधी परिवार पर या अखिलेश यादव पर या लालू यादव पर, कहीं ना कहीं उस पर जब प्रहार जिस तीखेपन से किया जाता रहा है, अब बिहार का चुनाव क्योंकि आगे आने वाला है, तो बिहार में परिवारवाद पर प्रहार कर भारतीय जनता पार्टी तो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई आपने भी तो एक उस पहले जो मुख्यमंत्री था उसी के बेटे को बनाया है। तो कम से कम महिलाओं को आगे बढ़ाकर विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा लगा है।
नंबर 2, बिहार की अब आगे की राजनीति में परिवारवाद एक मुद्दा रहने वाला है। ये इस बात को आज एडवांस में समझ लीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा परिवार उनका राजनीति में है। अखिलेश यादव का पूरा परिवार राजनीति में है, चाचा भतीजे भांजे सब आ रहे हैं, और गांधी परिवार तो है ही है। तो कुल मिलाकर के परिवारवाद पर कड़ा प्रहार है, और ये कड़ा फैसला है दिल्ली के हित में, ये बड़ा फैसला है। और आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता वो मुख्यमंत्री रहेगी। आतिशी मार लेना जिस तरह से आप पार्टी की देखते थे ना, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेखा गुप्ता वो चेहरा है, वो व्यक्तित्व है, आपको वो सड़क गली मोहल्ले में दिखाई देंगी और खूब अग्रेसिव दिखाई देंगी। वो आंदोलन से निकली हुई नेता है, आंदोलन करना भी जानती है और वो बिल्कुल खिंचाई करती है तरीके से। तो कुल मिलाकर एक आने वाले दिनों में आपको अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाला एक नेता आपको मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में काम करता दिखाई देगा, जिसका नाम है रेखा गुप्ता। अब बात चल रही है अभी कि क्या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो यहां भी आपको बता दूं, सोर्सेस तो कोई काम करते नहीं है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, दिल्ली में डिप्टी सीएम बनाने में अगर किसी एक चेहरे को बनाया गया तो फिर वही बात होगी। प्रवेश वर्मा को किस कदर मनाया गया है मुझे नहीं पता, उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा वो मुझे नहीं लगता है इस समय। हो सकता है पार्टी ने कोई विचार किया हो, तो यदि बनेंगे तो मेरे हिसाब से फिर 2 बनाने चाहिए, एक पूर्वांचली फिर एक प्रवेश वर्मा। देखते हैं पार्टी इस पर क्या तय करती है, लेकिन छोटा राज्य है, मंत्रिमंडल बहुत छोटा होता है और इसके कारण से पोर्टफोलियो कोई अच्छा दिया जा सकता है। ये मुझे लगता है मुख्यमंत्री ये अकेली ही रहेंगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।